स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ABFM के यूनिट नंबर 23 के वीडियोस के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है बिजनेस एनालिटिक्स एज अ मैनेजमेंट टूल। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर आप इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं उसको आसानी से कर पाएँ। दोस्तों देखिए, पहले बात करते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स के एसेंशियल क्या है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा बेकरी बिजनेस है और दोस्तों आप समझना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है और क्यों अच्छा बिक रहा है। तो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कुछ डेटा का कलेक्शन होगा, आपके सेल्स का, कस्टमर प्रेफरेंस का, या कुछ दूसरे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होंगे। तो अलग अलग टूल्स और टेक्निक को यूज करके आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ताकि पैटर्न और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे मान लीजिए कि आपने डिस्कवर किया कि जो चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं वीकडेज़ के दौरान, जबकि फ्रूट जो है वो ज़्यादा बिक रहे हैं वीकेंड्स में। तो इन सभी इनसाइट से दोस्तों आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक तरीका है जिसके आप डेटा को एनालाइज करते हैं मैथमेटिकल टेक्निक से। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर है और आप ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन सा कि फ्री शिपिंग को ऑफर करने से आपका सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आपने डेटा कलेक्ट किया, राइट। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव कलेक्टेड डेटा। तो फ्रेंड्स, आपने डेटा कलेक्ट किया सेल्स पे, शिपिंग कॉस्ट पे, अलग अलग पीरियड्स के लिए, और फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करेंगे रिलेशनशिप पता करने के लिए इन सभी वेरिएबल्स के बीच में। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट को अप्लाई करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है या नहीं है फ्री शिपिंग और इंक्रीज सेल में। इससे आप डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं अपनी शिपिंग पॉलिसी का। किसी भी बिजनेस में दोस्तों बहुत सारे डेटा वेरिएबल्स होते हैं, एक सेल्स फिगर से लेकर कस्टमर फीडबैक तक। तो जितने भी डेटा होते हैं वो इक्वली वैल्यूएबल नहीं होते या रिलेवेंट नहीं होते कि बिजनेस के आउटकम को इंप्रूव कर सके। तो बिजनेस एनालिसिस के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं डेटा सेट को, जो कि मीनिंगफुल इंसाइट देगा, ताकि आपका रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसीज इंप्रूव हो। जैसे मान लीजिए कि होटल चेन अपने कस्टमर रिव्यू को एनालाइज करेगी, ताकि वैसे एरिया को आइडेंटिफाई करे जहाँ पे उसका सर्विस इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे फास्टर चेक इन प्रोग्रेस, बेटर रूम क्लीनिनेस। तो दोस्तों जो मोस्ट वैल्यूएबल डेटा सेट है उस पर फोकस करके बिजनेस जो है अपने एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सकती है और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर है एक स्मार्टफोन कंपनी का, और आप फोरकास्ट करना चाह रहे हैं कि आपके नए प्रोडक्ट का डिमांड कितना है आने वाले मंथ में। तो बिजनेस एनालिटिक्स को यूज़ करके आप एनालाइज कर सकते हैं हिस्टोरिकल सेल्स डेटा को, मार्केट ट्रेंड को, या दूसरे फैक्टर्स को, ताकि आप एक प्रेडिक्टिव मॉडल को डेवलप कर सकें। ये जो मॉडल होगा वो फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करेगा किस फैक्टर के बेसिस पे, जैसे कि सीजनैलिटी, फिर कस्टमर प्रेफरेंस, इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के साथ दोस्तों आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, मार्केटिंग बजट पे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि 1980s और 1980s, लेट 1980s और अर्ली 1990s में जो कंपनीज जो है वो इस बात को समझ रहे थे कि स्टोरिंग और ऑर्गेनाइजिंग, अपने डेटा को स्टोर करना, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सेंट्रलाइज सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट है। इसे ही कहा जाता है डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस समझिए कि एक बड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे बिजनेस जो है अपने डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से। इससे वो एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को एफिशिएंटली। डेटा वेयर हाउसिंग के साथ साथ दोस्तों बिजनेस इंटेलिजेंट टूल, BI टूल कहते हैं इसे। तो BI टूल जो है और एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी, ये भी इमर्ज करना स्टार्ट हुआ। ये सभी टेक्नोलॉजी बिजनेस से परफॉर्म करते हैं टूल्स एंड टेक्निक के साथ, ताकि डेटा से इंसाइट को अट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप डिस्कवर करते हैं पैटर्न को, रिलेशनशिप को और इंसाइट को बहुत सारे सेट ऑफ डेटा से। तो मिड 1990s में क्या हुआ कि डेटा माइनिंग का टर्म पॉपुलैरिटी गेन किया, ताकि इसका प्रैक्टिस बढ़ने लगा। जो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों किसके रिगार्डिंग, नॉलेज डिस्कवरी और डेटा माइनिंग का, ये मॉन्ट्रियल में हुआ था 1995 में। तो ये डेडिकेटेड था इस फील्ड ऑफ स्टडी को एडवांस करने के लिए। तो डेटा माइनिंग के दौरान क्या हुआ कि बिजनेस जो है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में AARI कहा जाता है। तो ये जो AARI है दोस्तों, ये AARI ने कॉन्फ्रेंस होस्ट किया, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट किया जाता है SIGKDD के द्वारा। फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि 1997 में लेट्स डिस्कस। देखिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि एक मैगजीन है जिसका फोकस स्पेशली होता है कि डेटा माइनिंग के टॉपिक पे और नॉलेज डिस्कवरी पे। तो इस मैगजीन का नाम था डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1997 में। इसने आर्टिकल फीचर किया जो कि एक्सपर्ट के द्वारा लिखे गए थे, वैसे फील्ड में जिनको डीप नॉलेज है, एक्सपीरियंस है लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने का। तो इस जर्नल का पर्पज़ ये था कि हम लेटेस्ट रिसर्च और एडवांसमेंट को शेयर करें
डेटा माइनिंग के फील्ड में दूसरे प्रोफेशनल के साथ, ठीक है, जो कि इस एरिया में इंटरेस्टेड है। दोस्तों बिजनेस एनालिटिक्स को एक वाइडली यूज प्रैक्टिस है कमर्शियल बिजनेस में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। इसके अंदर आप अलग अलग टूल्स और टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि डेटा को एनालाइज कर सकें और एक इंसाइट गेन कर सकें, जिससे आप बिजनेस ऑपरेशन को इंप्रूव करेंगे, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रिटेल कंपनी है, वो बिजनेस एनालिटिक्स को यूज़ करेगी ताकि अपने सेल्स डेटा को एनालाइज करे, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करे, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करे, ताकि इन्फॉर्म डिसीजन ले सके प्राइसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आप गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को अलग अलग सोर्सेज से, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है कि जो कि क्लॉथिंग बेचता है, तो आपने क्या किया, आपने दोस्तों आपने डेटा को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जैसे आपके वेबसाइट के एनालिटिक्स से, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कस्टमर रिव्यू से, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से। इन सभी डेटा को एनालाइज करके आप पैटर्न को एनालाइज करेंगे, प्रेफरेंस देखेंगे और ट्रेंड देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में। इससे आप एक डिसीजन ले पाएंगे अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में, मार्केटिंग कैंपेन के बारे में। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली सॉफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स पे रिलाई करते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड पे रिलाई करते हैं ताकि मीनिंगफुल पैटर्न को अनकवर कर सकें। तो जैसे मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लीजिए। तो नेटफ्लिक्स बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, अपने यूज़र के व्यूइंग हैबिट को, रेटिंग को, प्रेफरेंस को। इन सभी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स को अप्लाई करके और स्टैटिस्टिकल टेक्निक को अप्लाई करके डेटा में नेटफ्लिक्स प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा शो या मूवी जो यूज़र जो है इन्जॉय करते हैं। फिर दोस्तों उन्हें पर्सनलाइज कंटेंट रिकमेंड करते हैं और फिर कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं डीपर लेवल पे। इससे दोस्तों अपने ऑफरिंग को टेलर करते हैं और अपने ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिटिक्स। फिर तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए बिजनेस को मॉनिटर करना पड़ता है केपीआई को। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और ट्रेंड को रियल टाइम में, जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आप रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से और उसे सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर करते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों डेटा वेयर हाउस। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो केपीआई को ट्रैक करेगी, जैसे प्रोडक्शन आउटपुट, क्वालिटी मैट्रिक्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इन सभी डेटा को स्टोर करके एनालाइज करके रियल टाइम में वो क्विकली आइडेंटिफाई कर सकती है कोई भी इशूज़ या कोई भी ट्रेंड जिसमें अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। इससे वो टाइमली एक्शन ले सकती है और एक्यूरेट कंक्लूजन ले सकती है अपने ऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि बिजनेस एनालिटिक्स जो है डिसीजन मेकर को हेल्प करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अवेलेबल लेटेस्ट डेटा को, ताकि अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं टेक्नोलॉजी कंपनी के, आप एक नया एडवर्टाइजिंग कंप्लेन को प्लान कर रहे हैं, तो बिजनेस एनालिटिक्स के माध्यम से आप डेटा को गैदर कर सकते हैं कंज्यूमर डेमोग्राफिक पे, मार्केट ट्रेंड पे, राइट। सो यू कैन गैदर दिस टाइप ऑफ डेटा ऑन कंज्यूमर डायनेमिक्स, ऑन मार्केट ट्रेंड। और दोस्तों आप डिसीजन ले सकते हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में, मैसेजिंग के बारे में, मीडिया चैनल के बारे में। तो दिस ऑल पॉइंट आपको ये बता रहा है दोस्तों कि बिजनेस एनालिटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। सो वी आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग विद एग्जांपल। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में बताया जा रहा है। 4 बेसिक अप्रोच होते हैं दोस्तों बिजनेस एनालिटिक्स के। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, दूसरा होता है दोस्तों हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि आप हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इंटरप्रेट करते हैं ताकि पैटर्न ट्रेंड को डिस्कवर कर सकें। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में क्या होता है कि आप प्रीवियस परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं ताकि समझ पाएं कि कौन सा फैक्टर जो है पार्टिकुलर ट्रेंड को ड्राइव करता है, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, इसमें क्या होता है कि एक प्रैक्टिस है कि आप स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज करें ताकि एस्टिमेट कर सकें और इवैल्यूएट कर सकें फ्यूचर आउटकम को। जैसे मान लीजिए कि आप एक सेल्स मैनेजर है रिटेल कंपनी का, तो हिस्टोरिकल सेल्स डेटा को एनालाइज करके कंज्यूमर डेमोग्राफिक को या दूसरे रिलेवेंट फैक्टर को, प्रेडिक्टिव एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आप फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर सेल के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। फिर दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में एनालिटिक्स में क्या होता है। सो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि आपको रिकमेंडेशन मिलता है एक्शन पे जो कि लिया जाना चाहिए ताकि आपका डिजायर आउटकम को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे आपको इंसाइट मिलता है डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक या प्रेडिक्टिव एनालिसिस से। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और आप अपने कन्वर्जन रेट को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से आप एनालाइज कर सकते हैं पास्ट कस्टमर बिहेवियर को, वेबसाइट इंटरेक्शन को, परचेज पैटर्न को, ताकि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को सजेस्ट कर सकें, जैसे कि पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन या टारगेट प्रमोशन। दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में और क्या पॉइंट बताया जा रहा है, इसलिए डेटा को यूज़ करता है प्रीवियस परफॉर्मेंस पे ताकि रिकमेंडेशन कर सके सिमिलर बिजनेस को मैनेज करने के लिए फ्यूचर में। जैसे मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, तो आप डेटा को एनालाइज करेंगे अलग पिछले प्रोजेक्ट का, जैसे टाइमलाइन क्या है, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, इशू रिजोल्यूशन क्या है। और फिर दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा कि कैसे सिमिलर प्रोजेक्ट को मैनेज करें फ्यूचर में। ये सजेस्ट करेगा कि दिस विल सजेस्ट यू कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ या बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि डिजायर आउटकम को एफिशिएंटली अचीव कर सकें।
दोस्तों बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक अप्रोच है, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, डायग्नोस्टिक हो, प्रेडिक्टिव हो, प्रिस्क्रिप्टिव हो, ये अलग अलग सर्विस को पर्पस को सर्व करता है और इसको यूज़ किया जाता है डिज़ायर आउटकम के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए कि गोल ये है कि हिस्टोरिकल सेल्स पैटर्न समझना है तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यूज़ किया जाएगा। यदि गोल ये है कि फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जो कि उन सभी पैटर्न को ड्राइव कर रहा है तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस को यूज़ किया जाएगा। यदि गोल ये है कि फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट करना है तो आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस को यूज़ कीजिए। यदि गोल ये है कि आप स्पेसिफिक एक्शन को रिकमेंड करना है ताकि सेल्स को इंप्रूव कर सके तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को यूज़ कीजिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को इनसाइड डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे डेटा माइनिंग के अंदर आप क्या होता है सर्च करते हैं लार्ज डेटा सेट से ताकि आइडेंटिफाई कर सके पैटर्न को, रिलेशनशिप को। टेक्स्ट माइनिंग के अंदर आप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा से, जैसे कस्टमर रिव्यू से, सोशल मीडिया कमेंट से। डेटा एग्रीगेशन के अंदर आप डेटा को कंबाइन करते हैं अलग अलग सोर्स से ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले। फोरकास्टिंग का मतलब यही होता है कि आप फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों डेटा माइनिंग के बारे में और पॉइंट बता रहा है। डेटा माइनिंग एक स्टेप होता है नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस में जो कि एडवांस एनालिटिक्स मेथड को यूज़ करता है। तो डेटा माइनिंग के प्रोसेस को आप 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डेटा कलेक्शन, यानी आप रिलेवेंट डेटा को गैदर करेंगे अलग अलग सोर्स से। फिर है डेटा प्रिपरेशन, आप क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को ताकि वो सुटेबल हो एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है डेटा मॉडलिंग, आप स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, मशीन लर्निंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे ताकि पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके। फिर है डिप्लॉयमेंट, यानी आप इनसाइट जो आपने डेटा माइनिंग से गेन किया उससे आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे ताकि एक्शन ले सके, जैसे आप टारगेटेड मार्केट कैंपेन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। बताया जा रहा है आपको कि डेटा कलेक्शन के अंदर क्या क्या होता है। कि डेटा कलेक्शन के अंदर आप रिलेवेंट डेटा को कंपाइल करते हैं अलग अलग सोर्स से। जैसे मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, राइट। तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप एनालाइज करना चाह रहे हैं कस्टमर बिहेवियर को। सो इफ़ यू वांट टू एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर एंड यू आर वर्किंग एट अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्स से, जैसे कि वेबसाइट इंटरेक्शन से, परचेज हिस्ट्री से, सोशल मीडिया इंगेजमेंट से, कस्टमर रिव्यू से। इन सभी डेटा को आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप गैदर कर रहे हैं सारे इन्फॉर्मेशन को जो कि एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। दोस्तों डेटा प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं डेटा को ताकि इसके स्ट्रक्चर को समझ पाएँ, इसे प्रोफाइल करते हैं ताकि कोई मिसिंग वैल्यू है उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, और प्री प्रोसेस करते हैं इसे क्लीनिंग करके, ट्रांसफॉर्म करके, डेटा को फॉर्मेट करके। जैसे मान लीजिए कि आप डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करेंगे, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करेंगे और डेटा को कन्वर्ट करेंगे इन कंसिस्टेंट फॉर्मेट में ताकि एक्यूरेसी और मीनिंगफुल एनालिसिस को इंश्योर कर सकें। दोस्तों डेटा मॉडलिंग में क्या होता है कि आप सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं एप्रोप्रिएट मॉडल को डेटा में। जैसे डेटा माइनिंग में दोस्तों मॉडल एल्गोरिथम होता है या स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे आप पैटर्न को अनकवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक डिसीजन ट्री मॉडल को यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर के चर्न को प्रेडिक्ट कर सकें बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि एज, परचेज हिस्ट्री, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो मॉडलिंग स्टेप है ना, इसके अंदर आप चूजन मॉडल को अप्लाई करते हैं टू प्रेडिक्टेड डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप जो एनालिसिस का रिजल्ट है उसे प्रेजेंट करते हैं यूजफुल वे में। तो जैसे एनालिसिस कंप्लीट होता है तो फाइंडिंग को कम्युनिकेट करना होता है, राइट। तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपका फाइंडिंग एनालिसिस आपने किया, आपका जो फाइंडिंग आएगा उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है स्टेक होल्डर को इफेक्टिव वे में। तो ये आप कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जैसे चार्ट से, ग्राफ से, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड से, जिससे बिजनेस एग्जीक्यूटिव को आसान होगा, यूजर को आसान होगा ताकि समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए जो भी डेटा से इनसाइट डिराइव हुआ है। दोस्तों डेटा माइनिंग टेक्निक जो है, इसके डेटा माइनिंग के अंदर आप बहुत सारे टेक्निक को अप्लाई करते हैं, एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं ताकि पैटर्न कोरिलेशन को अनकवर कर सकें। जैसे मान लीजिए कि डेटा माइनिंग टेक्निक है तो डेटा माइनिंग टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि परचेजिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकें कस्टमर के बीच में, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें कस्टमर प्रेफरेंस को बेस्ड ऑन देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री। दोस्तों मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करता है दोस्तों कि पैटर्न को सीखता है डेटा से ताकि प्रेडिक्शन कर सके, डिसीजन ले सके। इनिशियली वो ट्रेंड होता है डेटा के सबसेट पे जिसे कहा जाता है ट्रेन सेट डेटा सेट। जैसे मान लीजिए कि आप एक मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करना चाह रहे हैं जो कि ईमेल को क्लासिफाई करेगा स्पैम के रूप में या नॉन स्पैम के रूप में, तो आप एक ट्रेन सेट डेटा सेट को प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर एक लेवल्ड ईमेल होगा ताकि आप एल्गोरिथम ट्रेन कर सकें। जैसे ये ट्रेंड हो जाएगा तो एल्गोरिथम जो है नए अनसीन डेटा के लिए अप्लाई किया जा सकता है ताकि वो प्रेडिक्शन कर सके। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो भी इनसाइट आपको डेटा माइनिंग से गेन होगा, जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कस्टमर सेगमेंट को
ठीक है, उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एनालिटिकल मॉडल में। ये जो मॉडल है ये बिजनेसेस को हेल्प करता है, जिससे वो डिसीजन ले पाते हैं, अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिटेलर है, वो डेटा माइनिंग को यूज करेगा ताकि कस्टमर के बाइंग पैटर्न को एनालाइज आइडेंटिफाई कर पाए और फिर उसे उस पैटर्न को इनकॉर्पोरेट करे रिकमेंडेशन सिस्टम में, जो कि सजेस्ट करेगा पर्सनलाइज प्रोडक्ट को कस्टमर को, जिस कारण से कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा और आपका सेल्स इंप्रूव होगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि डेटा साइंटिस्ट जो है डेटा विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग को यूज़ करते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं एक विजुअल फॉर्मेट में, जैसे चार्ट, ग्राफ या इन्फोग्राफिक्स में, ताकि ये समझने में आसान हो और इंटरप्रेट करने में आसान हो। तो डेटा को जब आप कंबाइन करते हैं, जो डेटा विजुअलाइजेशन जिसमें स्टोरी टेलिंग टेक्निक होता है, डेटा साइंटिस्ट इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी इंसाइट वो डिराइव कर रहे हैं डेटा से। तो किसे कम्युनिकेट करेंगे? बिजनेस एग्जीक्यूटिव को और यूजर्स को। इससे जो स्टेक होल्डर है उन्हें वो ग्रास्प कर पाएंगे कि फाइंडिंग का क्या सिग्निफिकेंस है और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे डेटा एनालिसिस के बेसिस पे। दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत सारे डेटा माइनिंग टेक्निक है जिसको यूज किया जा सकता है अलग अलग डेटा साइंस एप्लीकेशन के लिए। डेटा माइनिंग के अंदर बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिसको अलग अलग सिनेरियो में अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि कस्टमर सेगमेंटेशन है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं? फिर क्लस्टरिंग टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है ताकि कस्टमर को ग्रुप कर सकें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक से। फ्रॉड डिटेक्शन है, ठीक है, तो आप वहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन में क्या कर सकते हैं? तो फ्रॉड डिटेक्शन में आप जो है यू कैन एनोमली डिटेक्शन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अनयूजुअल पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। फिर दोस्तों पैटर्न रिकॉग्निशन, एनोमली डिटेक्शन कॉमन डेटा माइनिंग यूज केसेस हैं। जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी डेटा माइनिंग मेथड का उसके अंदर क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन, एसोसिएशन, एनोमली डिटेक्शन आता है। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे एसोसिएशन है, इफ देन स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है ताकि कनेक्शन को डिटरमाइन कर सकें। नेक्स्ट हमारा न्यूरल क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रेग्रेशन, सीक्वेंस, न्यूरल नेटवर्क। दोस्तों न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को मिमिक्री करता है। तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है इसके फंक्शनिंग को मिमिक्री करने के लिए इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को बनाया गया है, जिसे कहते हैं हम लोग न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली ये यूज़फुल होता है पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए डीप लर्निंग एप्लीकेशन में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लार्ज डेटा सेट है इमेजेस का, कैट्स एंड डॉग्स के इमेजेस का, तो न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाएगा इमेज में पैटर्न को और एक्यूरेटली क्लासिफाई कर पाएगा नई इमेज को, या कैट है या डॉग है, ठीक है। फिर दोस्तों डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की बात करें तो बहुत सारे कंपनी जो है डेटा माइनिंग टूल को ऑफर करती है अपने लार्जर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के पार्ट में, जिसके अंदर दूसरे डेटा साइंस और एडवांस एनालिटिकल टूल्स आते हैं। ये जो टूल्स हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपको इंसाइट को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, पैटर्न को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ लार्ज डेटा सेट से। ये आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जैसे डेटा प्रिपरेशन कैपेबिलिटी, बिल्ट इन एल्गोरिथम, जिससे आप एनालाइज कर पाएँ, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को सपोर्ट कर पाएँ। दोस्तों वेंडर्स जो है, ये जो वेंडर्स हैं ये सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं जो कि बिजनेसेस को इनेबल करते हैं कि वो डेटा माइनिंग टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ। कुछ वेल नोन वेंडर्स हैं, जैसे कि आपका नाम यहाँ दिया हुआ है वेल नोन वेंडर्स का डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर टूल्स में, जैसे कि आपने AWS, डेटाब्रिक्स, डाटाइकू, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है AWS, डेटाब्रिक्स, डाटाइकू, डाटा रोबोट, फिर आपका गूगल H2O.ai, IBM, ठीक है, ये सभी वेंडर्स हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो डेटा माइनिंग विथ फ्री एंड ओपन सोर्स टेक्निक, तो डेटा माइनिंग को एकम्प्लिश कर सकते हैं फ्री और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये जो टूल्स हैं ये अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जो प्रीफर करते हैं ओपन सोर्स सॉल्यूशन जिनका बजट कंस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको टूल्स का मैं नाम बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं डेटा MEIT, एल्गाई, ऑरेंज, रैटल, स्काईसेट लर्न, फिर वेका, ये सभी फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं डेटा माइनिंग और एनालिसिस के लिए बिना आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को परचेज़ किए हुए। दोस्तों ओपन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑप्शन की बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर ओपन सोर्स ऑप्शन को ऑफर करते हैं, जैसे कि नाइम है आपका। नाइम क्या करता है? नाइम एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंबाइन करता है ओपन सोर्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को एडिशनल कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर से। इससे यूजर जो है एक रेंज ऑफ डेटा माइनिंग को एक्सेस कर सकते हैं और एनालिसिस कैपेबिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि वो कस्टमाइज कर पाएँ और सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड कर पाएँ अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जरा डेटा माइनिंग की बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है डेटा माइनिंग की। तो डेटा माइनिंग जो है हिडन पैटर्न को डिस्कवर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें इन्फॉर्मेशन है कस्टमर परचेज के बारे में एक ऑनलाइन स्टोर में, तो आप डेटा माइनिंग टेक्निक को अप्लाई करके आप अनकवर कर सकते हैं पैटर्न को। जैसे कस्टमर जो फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहे हैं कुछ आइटम को एक साथ, ट्रेंड इन कस्टमर, क्या ट्रेंड रहा है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में, इन सभी चीज़ को आप दोस्तों पैटर्न को अनकवर कर सकते हैं डेटा माइनिंग टेक्निक के माध्यम से। दूसरा बेनिफिट ये है डेटा माइनिंग का
जैसे मान लीजिए कि आप एक रिटेल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा अपकमिंग हॉलीडे सेशन में, तो आप एक ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस को कंबाइन करके, जैसे कि एनालिसिस पास सेल डेटा, उसको कंबाइन कर दीजिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टेक्निक से। आप डेवलप कर सकते हैं मॉडल को जो कि फॉरकास्ट करेगा फ्यूचर डिमांड को अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग कैंपेन के बारे में। फिर दोस्तों डेटा माइनिंग जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है मार्केटिंग में। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सो ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम मेकिंग यू क्लियर यूजिंग एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियरली। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक मार्केटिंग टीम है, वो एनालाइज करेगी कस्टमर डेटा को ताकि समझ पाए परचेजिंग पैटर्न को, कस्टमर के सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, जिसका सिमिलर प्रेफरेंस है, और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्रिएट कर पाए जो कि टेलर्ड हो हर एक सेगमेंट को। तो ये कस्टमर बिहेवियर को समझकर, ठीक है, प्रेफरेंसेस को समझकर डेटा माइनिंग के माध्यम से कंपनी जो है अपने मार्केटिंग एफर्ट को इम्प्रूव कर सकती है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि आप एक कस्टमर सपोर्ट सेंटर को रन कर रहे हैं किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए। तो कंज्यूमर के सपोर्ट डेटा को माइन करके, जैसे कॉल लॉग को, चैट ट्रांसक्रिप्ट को, कस्टमर फीडबैक को, आप आइडेंटिफाई करेंगे रेकरिंग इशूज़ को या कॉमन कंप्लेन को। इससे आप एड्रेस कर पाएंगे वो प्रॉब्लम प्रोएक्टिवली, आप अपने क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर पाएंगे, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हांस कर पाएंगे। दोस्तों डेटा माइनिंग कंपनी को हेल्प करती है कि वो अपने सप्लाई चेन को बेटर मैनेज कर सके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो डेटा माइनिंग को यूज़ करेगी ताकि हिस्टोरिकल सेल्स डेटा को एनालाइज करे, एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर को एनालाइज करे या दूसरे रेलिवेंट फैक्टर को, वेरिएबल को एनालाइज करे ताकि फोरकास्ट कर पाए फ्यूचर डिमांड को अपने प्रोडक्ट के लिए। इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो अपने इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करेगी, प्रोडक्ट स्केड्यूल को प्लान करेगी, प्रोडक्शन स्केड्यूल को प्लान करेगी और अपने सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करेगी ताकि कस्टमर डिमांड को एफिशिएंटली मीट कर सके। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है माइनिंग ऑपरेशनल डेटा फ्रॉम सेंसर्स। जैसे मान लीजिए कि जो भी सेंसर्स हैं, एग्जांपल के तौर पर एक मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे सेंसर्स जो है डेटा कलेक्ट करते हैं टेम्परेचर का, वाइब्रेशन का या दूसरे पैरामीटर मशीन का। तो इन सभी डेटा को एनालाइज करके डेटा माइनिंग टेक्निक के माध्यम से पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल मशीन फेलियर को आपको इंडिकेट करेगा। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो है वो भी डेवलप किया जा सकता है ताकि अर्ली वार्निंग साइन को डिटेक्ट कर सकें और स्केड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी को इससे पहले कि ब्रेकडाउन हो जाए। तो ये सभी मिनिमाइज करेगा स्केड्यूल डाउन टाइम को, इंप्रूव करेगा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को और रिपेयर कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। ये सभी बेनिफिट्स हैं। तो करने का मतलब कि डेटा माइनिंग कैसे आपके टेंजिबल बेनिफिट्स ला सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए बताया जा रहा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि डेटा माइनिंग आपको फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करता है, ठीक है। जैसे देखिए डेटा माइनिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करती है ताकि कंस्ट्रक्ट कर पाए फाइनेंशियल रिस्क मॉडल को, आइडेंटिफाई कर पाए फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन को, वैलिडेट कर पाए लोन को। इंश्योरेंस कंपनी डेटा माइनिंग को यूज़ करती है ताकि असिस्ट कर पाए प्राइजिंग पॉलिसीज़, प्राइजिंग का डिटरमाइन कर पाए कि पॉलिसी एप्लीकेशन को अप्रूव करें या ना करें। डेटा माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ करती है ताकि अप टाइम को इन्हांस कर पाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इन्हांस कर पाए अपने प्रोडक्शन प्लांट में। डेटा माइनिंग एंटरटेनमेंट कंपनी यूज़ करती है ताकि सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन कर पाए डेटा माइनिंग को ताकि पर्सनलाइज सजेशन मिले। हेल्थ केयर कंपनी डेटा माइनिंग यूज़ करती है। दोस्तों टेक्स्ट माइनिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते हैं ताकि पैटर्न को फाइंड कर सकें, इनसाइट को फाइंड कर सकें एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से, जैसे नाइफ बेस, SVM, डीप लर्निंग एल्गोरिथम। टेक्स्ट एक कॉमनली यूज टाइप ऑफ डेटा होता है किसी डेटाबेस के अंदर, जैसे आप स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा एक स्टैंडर्डाइज और अरेंज होता है टेबलेट फॉर्मेट में, जिसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में दोस्तों इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट को एडेयर नहीं करता। इसके अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे सोशल मीडिया, प्रोडक्ट रिव्यू, कुछ रिच मीडिया फॉर्मेट हो सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, जिसमें कुछ हद तक ऑर्गेनाइज होता है लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है ताकि प्रीरिक्विजिट को फुलफिल कर सके। जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में टेक्स्ट माइनिंग टूल या NLP अप्रोच के माध्यम से। टेक्स्ट माइनिंग के अंदर आप इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा से एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। एक प्रैक्टिस है कि आप क्लीन करें, ट्रांसफॉर्म करें टेक्स्ट डेटा को एक फॉर्मेट में जिसको आप यूज़ कर सकें। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग दोस्तों एक एसेंशियल पार्ट होता है NLP का। इसके अंदर प्रोसेस होते हैं जैसे लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, टोकनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, चंकिंग, सिंटेक्स पार्सिंग। तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के बाद टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं डेटा में ताकि आपको एक इंसाइट मिल सके। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल एक प्रोसेस होता है कि आप लोकेट करें, डिलीवर करें पर्टिनेंट डेटा या डॉक्यूमेंट को बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड क्वेरीज और फ्रेजेस। तो ये जो IR है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ये एल्गोरिथम को यूज़ करता है ताकि यूज़र एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें और रेलेवेंट डेटा को आइडेंटिफाई करें। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है कि आप एक लेंथी पीस ऑफ टेक्स्ट को इंडिविजुअल सेंटेंस पे ब्रेक डाउन करें, जिसे कहा जाता है टोकन।
तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। पार्ट 2 लेक्चर इज अवेलेबल टू द पेड मेंबर ओनली। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ डिस्कशन, सच टाइप ऑफ एनालिसिस, देन काइंडली व्हाट्सएप मी नंबर shown on the screen. I will provide you detail of the paid lectures. धन्यवाद।